हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो भाइयों, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन में। बच्चों को लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव आपको आता ही होगा करना भाई। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। इनटू उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं तो पाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा पाई। फिर इसका भी डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 6x प्लस 3x², ये आ गया। अब आप कोशिश कर सकते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने की, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना भैया बहुत मुश्किल है, वो हमारे बस के बाहर है। तो हम बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। आप इसको देखो भैया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ही 3 के मल्टीपल्स है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ 10 को। कैसे, देखो 3x² एज इट इज़, 6x एज इट इज़, ये जो 10 है इसको 3 + 7 में ब्रेक कर रहा हूँ, और ये वाली जो टर्म है लास्ट में एज इट इज़ चिपका देता हूँ, माइनस पाई साइन पाई एक्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या आ जाएगा मित्रों, x² + 2x + 1, और ये 7 माइनस पाई साइन पाई एक्स। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे x + 1 होल स्क्वायर नज़र आ जाएगा। तो 3 × x + 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस पाई साइन पाई एक्स, ठीक है। अब मित्रों एक बात समझेंगे ज़रा ध्यान से, कि ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक कह रहा हूँ क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो हमको पता है ये वाली जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वैल्यू या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, x कुछ भी डाल लूँ मैं, है ना। और ये जो वैल्यू है इस वाली को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया साइन पाई एक्स तो लिखा ही नहीं मैंने, x लिख दूँ जरा एक बार, x लिखना भूल गया। ये जो वैल्यू है आपको पता है, देखो साइन थीटा कुछ भी होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। ठीक कह रहा हूँ कि साइन का एंगल कुछ भी -1 से 1 के बीच में घूमता है। फिर हम इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो इस पूरी टर्म की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी मित्रों, -पाई से पाई के बीच में घूमेगी। क्या घूमेगी, -पाई से +पाई के बीच में, ठीक है। अब आपको दिख रहा है पाई जो होता है वो 3.14 के आसपास होता है। भाई हमको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14। तो ये वैल्यू 7 से तो छोटी आएगी ना, इसका मतलब भाई हमने देखा इस टर्म की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में घूमेगी हमेशा। मतलब इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 3.14 हो सकती है, तो वो भी 7 से छोटी है। तो भैया इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँ मैं -पाई से पाई, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 7 बहुत ही बड़ा होता है इससे, है ना, बहुत ही बड़ा होता है। और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा है ये एक पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के f' हमेशा पॉजिटिव है। हमें दिख रहा है जो हमारा f' है वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। और क्योंकि f' हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है तो f(x) एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है भैया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कभी डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो आप ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमें एक इंटरवल दे रखा था -2 से 3, -2 से 3। हमें बताना है इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी या क्या होगी वो वैल्यू। अब भैया जब फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब -2 से 3 पे जाते हुए फंक्शन बढ़ ही रहा होगा ना, इंक्रीज ही हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है चाहे कोई भी इंटरवल हो। तो -2 से 3 पे जब फंक्शन इंक्रीज़ ही कर रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू -2 पे मिलेगी, कॉमन सेंस है। इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, -2 पे, ख़त्म। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें -2 पे।
तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह -2 डाल देंगे, मिल गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या हो गई, फंक्शन में x की जगह -2 डाल दो, बस ख़त्म। तो यहाँ पे आप -2 डालोगे, कितना हो जाएगा ये, cos -2 पाई, यहाँ पे भी सब जगह -2 डालोगे तो ये -20 हो गया, इसमें भी -2 डालेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें भी -2 डालेंगे तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब cos 2 पाई क्या होता है बच्चों, 0 होता है। cos 2 पाई 1 होता है भाई, 1 0 नहीं होता है ना। cos 0 क्योंकि 1 होता है तो cos 2 पाई भी 1 ही होगा। तो ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, 1। देखो ये पता होगा ना आपको, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल ही होता है। तो cos -2 पाई को हम cos 2 पाई लिख सकते हैं, और cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि cos 0 1 होता है तो 2 पाई पे भी 1 ही होगा, है ना। पूरी रोटेशन कंप्लीट होगी, सेम वैल्यू आएगी। तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, और बाकी ये सब कितना था हमारे पास, ये था -28 + 12 यानी -16। तो 1 - 16 इज़ -15। तो ये आ गया जी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है 1 इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या -1 इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से बड़ी है या मैक्सिमम मिनिमम से छोटी है। अब कई बार बच्चे ना ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं, कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम से बड़ी होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या निकाल रहे हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे। जब ऐसा लिखा है तो लोकल की बात हो रही है ना। तो लोकल मैक्सिमा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है लोकल मिनिमा से, कोई लेना देना नहीं है इस बात का, कोई इस बात का लेना देना नहीं है। आप खुद सोचो यार, एक कर्व है, कई कर्व आपने देखी होंगी ऐसी भी होती हैं जो पार्शियल बनती हैं। देखो ध्यान से समझना बात को, ये कर्व है किसी फंक्शन की, आप देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि नेगेटिव दिख रही है आपको, और ये मिनिमम वैल्यू है जो कि पॉजिटिव दिख रही है ना। ये आपको क्या दिख रही है, मान लो -2 वैल्यू है, यहाँ पे +2 है। तो आपको दिख रहा है इस कर्व का लोकल मैक्सिमा है जहाँ पे वैल्यू -2 है, और ये इस कर्व का लोकल मिनिमा है, वैल्यू 2 है। तो मिनिमम मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग खर्च ना करें वहाँ पे आप। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx क्या आएगा भाई, 1 - 1/x²। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f' को 0 रखेंगे, f' को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 = 1/x²। तो x² = 1 यानी x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे d²y/dx²। आप इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/x³, है ना। अब आप इस डबल डेरिवेटिव में x को एक बार 1 पुट कर लो, एक बार -1 पुट कर लो। तो आपने 1 पुट किया तो आपको मिला 2, इसमें x की जगह 1 पुट किया तो 2 मिला, -1 पुट करोगे तो -2 मिलेगा। पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x = 1 क्या हो गया भैया, पॉजिटिव आ रहा है तो x = 1 हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या हो गया जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या दोनों में से कोई सही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये कह रहा है x = 1 मैक्सिमा का पॉइंट है, पर x = 1 तो मिनिमा का पॉइंट है, गलत हो गया, काटो भाई इसको। ये कह रहा है x = -1 मिनिमम पॉइंट है, वो तो मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी गलत हो गया, काटो। अब ये चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी इस पर मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह 1 डालेंगे। आप x की जगह 1 डालोगे आपको y मिलेगा 2, सही कह रहा हूँ, यहाँ से आपको y मिलेगा 2। आप x की जगह -1 डालोगे यहाँ पे तो आपको y मिलेगा -2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डाल के जो वैल्यू आती है ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या है मित्रों, ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो आई है ये है लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपको दिख रहा है मैक्सिमम वाली जो वैल्यू आई वो मिनिमम वाली से छोटी है ना। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी है, डी आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फिर से वही करेंगे हम, पहले डेरिवेटिव करेंगे है ना।
डेरिवेटिव किया, उसको 0 रखा, क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे ई रेस टू दी पावर -2x का, वो होगा ई रेस टू दी पावर -2x इंटू -2 प्लस ये एज इट इज़ लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कि हो जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको ई रेस टू दी पावर -2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 2 भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है ना। अंदर क्या रह गया, सिर्फ अंदर रह गया मित्रों -x और यहाँ पे रह जाएगा +1, ये आ गया। तो अब ये 2 तो उधर जाके डिवाइड होगा, ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। क्या बच गया, ई रेस टू दी पावर -2x इंटू x इंटू 1 - x। अब देखो भैया ये 3 जो है नंबर्स हैं, एक तरीके से ये 3 नंबर्स, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो तीनों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब तीनों में से कोई एक 0 हो। सही बात है कि या तो ई रेस टू दी पावर -2x जो है वो 0 हो, या फिर x 0 हो, या फिर x 1 - x जो है वो 0 है ना। अब ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों, e की पावर कुछ भी करो कभी 0 नहीं आता बच्चों। क्यों नहीं आता समझ लो बेशक। e एक पॉजिटिव नंबर है, e क्या है 2.71 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो भैया इसकी पावर कुछ भी करूँगा 0 कैसे आ जाएगा, किसी पॉजिटिव नंबर की, मान लो 2 है, आप 2 की पावर कुछ भी कर दो, कुछ भी, 0 नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे बोला हुआ है x 0 से बड़ा है, तो हम x = 0 ये भी नहीं लेंगे, ये भी रिजेक्ट कर देंगे, है ना। बोला है ना x 0 से बड़ा है, तो बस यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = 1। तो हमें एक ही मिला है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो पक्का मैक्सिमम वैल्यू इसी पे होगी। ये भी हो सकता है कि इस पे मिनिमम होती फिर मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर क्योंकि क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में कहीं पे भी नन ऑफ दीज नहीं है, ना ऐसा कुछ लिखा है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रही, चारों कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे रखी हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो पक्का क्रिटिकल पे कर रही होगी, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करने को हम डबल डेरिवेटिव करके चेक भी कर सकते थे, पर टाइम क्यों ख़राब करें, इसी पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप x को यहाँ पे 1 डालो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फंक्शन में x की जगह 1 डालो बस, तो ये क्या हो गया 1² इंटू ई रेस टू दी पावर -2 यानी 1/e²। सही है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया एक मिसाइल फायर करी है हमने, कोई मिसाइल कह देता है, कोई मिसाइल, कुछ भी कह लो यार, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक मिसाइल फायर की है, एक मिसाइल फायर की है, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, ज़मीन से एक मिसाइल छोड़ेगी भाई, वर्टिकली ऊपर जा रही है वो, ठीक है। TS का मतलब है T सेकेंड्स, वर्टिकली ऊपर जा रही है, T सेकेंड्स जो है टाइम है, x मीटर उसकी हाइट है, कितनी ऊपर वो जा रही है। तो ये टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दे रखा है, उसकी हाइट में और टाइम में। कह रहा है वो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगी, x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्योंकि x उसकी हाइट है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, उसके क्रिटिकल पॉइंट पे, ऑब्वियस है, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे बस टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा भाई, dx/dt, ये आ गया 100 - 25t, है ना। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, dx/dt को 0 रखते हैं, यानी 100 - 25t को 0 रखूँगा तो t 4 आ गया। एक ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, हाइट इसी पे मैक्सिमम होगी, जब टाइम कितना होगा 4 सेकेंड्स। इसका मतलब उसके बाद वो मिसाइल नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, यही मतलब है इस बात का। 4 सेकंड तक वो ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे गिरेगी, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी जब 4 सेकंड हो जाएंगे। तो आप क्या करो, टी की वैल्यू 4 डाल दो, इसमें आपको हाइट मिल जाएगी। तो टी की जगह 4 डालेंगे तो ये हो गया 400, ठीक है ना भैया। यहाँ पे 16 हो जाएगा, काट देंगे 8, 25 × 8 हो जाएगा 200। तो मित्रों ये आ गया आपके पास 200। तो मैक्सिमम हाइट हो गई 200 मीटर, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, कह रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो एक तो ये है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट सीधा सीधा निकाल ले, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले फिर डेरिवेटिव कर ले। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो मुझे लग रहा है आसान हो जाएगा, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंने sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस बात से। तो ये हो जाएगा sin x + sin 2x/2। अब डेरिवेटिव करूँगा तो थोड़ा आसान रहेगा मुझे लग रहा है ना। sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, sin 2x का हो गया cos 2x × 2, नीचे 2 था वो कट जाएगा,
ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये हमारे एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे भाई। क्या होती है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी 3x/2 हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी x/2 हो जाएगा। सही है। अब 2 तो 0 के नीचे ख़त्म है ना, डिवाइड हो गया उधर जाके। ये दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो cos 3x/2 भी 0 हो सकता है, या फिर cos x/2 भी 0 हो सकता है। तो हमें पता है cos 90 डिग्री पे 0 होता है ना। 3x/2 इक्वल्स टू π/2 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी π/3। इधर से आप देखोगे तो x/2 इक्वल्स टू π/2, x आ गया पाई। ठीक है, ये हमको वैल्यूज़ मिल गई। ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हम देख लेंगे किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। तो दोबारा से डेरिवेटिव कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आप दोबारा करोगे तो क्या आएगा भाई, कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, अब हम इसमें एक बारी क्या पुट करेंगे, पाए। तो जब आप पाए पुट करोगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा पूरा, देखो 0 है ना। पाए पुट करा तो डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है ना। मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट तो नहीं है ये। π/3 पुट करके देख लो। डबल डेरिवेटिव में आपने π/3 पुट किया, तो आप यहाँ पे π/3 रखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस साइन π/3 √3/2, और ये साइन 2π/3 वो भी √3/2 ही होता है ना। तो 2 इंटू √3/2। तो कुल मिला के हमें दिख रहा है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फंक्शन में डाल दो यहाँ पे x की जगह π/3 है ना। x की जगह क्या करो, π/3 पुट कर दो। तो f ऑफ π/3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/3 यानी √3/2। ये कॉस π/3 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे 1/2 रखूँगा और 1 तो ऐड होके 3/2 हो गया। तो कितना दिख गया आपको, ये 3 की पावर ऐड हो जाएगी है ना, ये हाफ है और ये 1 है, ऐड होके 3/2 हो जाएगी। तो 3 की पावर हो जाएगी 3/2, नीचे 4 है। ए आ गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है दो टाउन्स है ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ठीक है, दो टाउन्स हैं, एक ए एक बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। हमें कहीं पे ना स्कूल बनाना है यहाँ पे। अब चाहे तो हम उसको यहाँ भी बना सकते हैं, ए टाउन में ही बना दें, या बी पर ही बना दें, या बीच में कहीं बना दें। एक स्कूल बनाना है, वही हमें देखना है हमें कहाँ बनाना चाहिए। हम मान लेते हैं स्कूल कहीं हमने बीच में बनाया। ठीक है, स्कूल का जो ए टाउन से डिस्टेंस है उसे x मान लेते हैं, और बी से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 60 माइनस x हो जाएगा। सही है। अब हमें क्या बताना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना बच्चे स्कूल जाने के लिए वो मिनिमम हो। देखो ए टाउन में कितने बच्चे हैं, 150। एक बच्चा x डिस्टेंस कवर करेगा अगर स्कूल जाने के लिए, तो 150 स्टूडेंट्स कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 150 इंटू एक्स है ना। टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेंगे। ए से 150 स्टूडेंट जब स्कूल जाएंगे तो हर बच्चा x डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया ना जो कवर किया उन्होंने। ऐसे ही बी से 50 स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल, तो डिस्टेंस इतना है, तो कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेंगे, वो 50 इंटू दिस, 50 इंटू 60 माइनस एक्स। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150x है, माइनस 50x करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100x प्लस 50 इंटू 60 इज़ 3000। अब बच्चे ना इसमें डेरिवेटिव वेरिवेटिव करने बैठ जाते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ,
डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा। x हमेशा 0 होगा या उससे बड़ा होगा। अब अगर मैं x को यहाँ पे 0 रखूँगा तो डिस्टेंस कितना आएगा, 3000 आएगा। सही है, 3000। और x को 0 से ज़्यादा कुछ भी रखूँगा डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो डिस्टेंस लीस्ट कब होगा, जब x 0 हो, यानी कि 3000 हो जाएगा तब डिस्टेंस। सही बात है, कॉमन सेंस। ये वैल्यू कब लीस्ट होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 से ज़्यादा कुछ भी हुई तो ये नंबर 3000 से ज़्यादा आ जाएगा। ख़त्म बात कि भैया x 0 होना चाहिए। और अगर ये x 0 हुआ तो स्कूल इसका मतलब टाउन ए पर ही बनेगा, है ना। कहाँ बनेगा जी, टाउन ए में। बढ़ते हैं आगे। बच्चों पिछले क्वेश्चन में गलती से क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है, वो 6th क्वेश्चन था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दें, क्वेश्चंस करें। बाकी फिर भी लिखना है तो भाई आप उसे क्वेश्चन नंबर 6 लिख सकते हैं। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ ए बतानी है हमें, सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। तो हमको मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए किसकी, हमको मिनिमाइज़ करना है, मतलब किसे मिनिमाइज़ करना है, किस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज़ करना है। हमें बताना है जब ये मिनिमम होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, इसको ये लिख सकते हैं ना ऐसे। और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 10th में पढ़ा होगा, ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। पढ़ा होगा आपने। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज़ कॉन्स्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको ये दिख रहा है ना। तो बी अपॉन ए आप निकालोगे तो वो आ जाएगा a माइनस 2/1। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है मेरे भाइयों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन ए। ये हो गया c, है ना, ये अपना c है। c अपॉन ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस a/1। 2 तो लिखना ही है। ये मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दी और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख दी। अब मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, बस ख़त्म, सॉरी मिनिमाइज़ करना है। तो ये ए के टर्म्स में एक फंक्शन आ गया ना, ये क्या आ गया देखो, खोल लो, बेशक खोलना है तो ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस 2 प्लस 2a। तो ये आ गया जी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। हमें बस क्या करना है, ये बताना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। सिंपल, डेरिवेटिव करा है इसका, क्या आ गया भाई डेरिवेटिव, 2a माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 रखेंगे। तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो हमें a1 नहीं मिल जाएगा। तो जब ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे फंक्शन मिनिमम होगा। आंसर आ गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डेरिवेटिव वेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको x दे रखा है -1/√2 से +1/√2। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से हाफ। सही है ना, -1/√2 से +1/√2 तक आप सबका स्क्वायर करोगे तो 0 से हाफ मिलेगी वैल्यूज़। अब कॉज इन्वर्स लगाना है, कॉज इन्वर्स एक्स स्क्वायर। आपको पता है कॉज 0 कब होता है, 90 पे, और 1/2 कब होता है, 1/2 आई थिंक π/3 पे होता है ना। तो हमें कॉज इन्वर्स एक्स स्क्वायर मिल गया π/3 से π/2। सही है ना। बच्चे सोचते हैं सर 0 यहाँ लिखा था तो यहाँ पे π/2 लिखो, ऐसे नहीं होता भाई। इनइक्वालिटी सीख लो, नहीं सीखी हुई तो, कि भैया कॉज इन्वर्स लिया इसका, कॉज इन्वर्स 0 होता है π/2, कॉज इन्वर्स हाफ होता है π/3। वैल्यू हमेशा छोटे से बड़ी लिखी जाती है, ये नहीं होता है ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो। तो हमें दिखा कॉज इन्वर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू π/3 से π/2 तक घूमेगी। हमें बतानी थी लीस्ट वैल्यू π/3। ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, सब में डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती भैया, कुछ में दिमाग लगाओगे तो सीधा सीधा भी क्वेश्चन हो जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। देखो इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है इस इंटरवल में। आप ध्यान से सुनो भैया, आपको पता होगा 1/√3 जो है tan इनवर्स 1/√3 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, और √3 कब होता है, π/3 पे। मतलब हमें दिख रहा है इस इंटरवल में इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट पे होगी और मैक्सिमम इस पे होगी। इस पे लीस्ट, इस पे मैक्सिमम। log x का तो सिंपल है भैया, वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बड़ा ही आएगा नंबर। log x का तो सिंपल है, आप कोई भी इंटरवल ले लो ए बी,
तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना नंबर बड़ा आएगा। तो भैया इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे होगी ना, तो इसी पे ग्रेटेस्ट होगी, बस फिर करना क्या, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्या करो, x की जगह √3 डाल दिया, इधर भी x की जगह √3 डाल दिया, निकल गई मैक्सिमम वैल्यू, ख़त्म। ये आ गया जी π/3, और √3 को आप 3 की पावर हाफ लिख सकते हो, तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया π/3 माइनस 1/4 log 3, ख़त्म। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टाइम बचा लेना भाई, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो भैया इसकी पावर जितनी छोटी होगी पूरी वैल्यू उतनी छोटी होगी, ऑब्वियस है। तो मतलब हमें बस पावर की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये जो हमारी पावर है क्या है भैया, x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x²। हमें बस ये देखना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो x² कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x² माइनस x प्लस 1। सही है भाई, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं। देखो आता ही आपको बनाना कि नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आता है ना भाई। कैसे सिखाया था आपको कि भैया ये एज इट इज़ लिख दो, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख दी, x का जो कोफिशिएंट है यानी 1 उसका आधा कर लो, कितना हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, और प्लस 1 है ही। फिर क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से देखो, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो x², ये क्या आ गया, x माइनस हाफ होल स्क्वायर। सही है। अंदर आ जाएगा 3/4 है ना, ये आ गया। अब आपका क्या कहना है भाई इसके बारे में कि इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। सोचो आराम से, आप देख के बता सकते हो। देखो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो, नहीं सोच पा रहे तो सुन लो भाई प्ले करके कि बेटा बहुत सिंपल है। देखो ये एक पॉजिटिव एंटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव एंटिटी है, दिख रहा है स्क्वायर है ना पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर प्लस समथिंग पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो लीस्ट वैल्यू 0 ही आ सकती है जब मैं x को 0 डालूंगा, है ना, x को 0 डालूंगा पूरा 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी डालूंगा जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू है 0, यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या हो गई 1, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आराम से उस रिलेशन से कर सकते हो जो आपको बताया था मैंने कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कि दो नंबर हैं LX और MY, इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा कि इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। सही बात है। और इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। बता चुका हूँ ना पहले भी वीडियोस में, बस हो गया क्वेश्चन। देखो भैया LX प्लस MY जो है वो Z है, तो इसकी जगह Z लिख दो, तो Z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू LMXY हो गया ना ये, और जो XY है उसकी वैल्यू K है, तो XY की जगह K लिख देंगे, तो Z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ LMK। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, Z की वैल्यू इतनी होगी या इससे बड़ी होगी, तो लीस्ट वैल्यू यही होगी ना, तो B आ गया आंसर। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा के काफ़ी MCQs कर लिए जो स्टैंड अलोन आ सकते हैं, मतलब छोटे वाले। बाकी तो भैया आप बड़े क्वेश्चन पे फोकस करो क्योंकि उसकी केस स्टडी भी आ सकती है। टाइम बचा तो कोशिश करूँगा मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ आपको करा दूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम LPP के या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के दोनों में से किसी एक चैप्टर के MCQs करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब थोड़ी कर सकते हो, सब्सक्राइब तो एक ही बार करोगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है भैया, वो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ कई बारी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।